जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू पाथवे स्वास्थ्य टॉक में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसका लेक्चर 1 देखने वाले हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन दोस्तों इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते करते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, है ना। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आज समझेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। ओके बेटा, रियल नंबर्स। ओके, तो वास्तविक संख्या क्या है? वो संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या कर सकें, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं। उस डेफिनेशन के माध्यम से हम वास्तविक संख्याओं को समझेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन के माध्यम से हम वास्तविक संख्याओं को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो वो संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें, शो कर सकें, उन्हीं को हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। समझ में वास्तविक संख्या। और इसकी सेकंड डेफिनेशन में यार बनाऊं तो क्या होगी, ठीक है। तो सेकंड वाली को तो बाद में समझेंगे, पहले इसी को समझ लीजिए। वो संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और वास्तविक संख्या नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकें। ये है हमारी नंबर लाइन, ये है हमारी नंबर लाइन। ओके, ये अपन की नंबर लाइन है, ये हमारी। आपको पता होगा नंबर लाइन के बीचों बीच में होता है आपका शून्य यानी कि 0, ठीक है। ये आपका 0 है। शून्य के जब दाईं ओर हम जाते हैं यानी कि जब शून्य के इस तरफ जाते हैं तो संख्या पे पॉजिटिव चलती हैं, ठीक है। सीधे तरफ जाएंगे तो संख्या पॉजिटिव जाएंगी। जैसे कि 1 सेम डिस्टेंस पर ये संख्या लिख देते हैं। पहले शून्य के दाईं ओर जाएंगे तो संख्या प्लस की ओर प्लस में जाएंगे, और शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो संख्या माइनस में जाती है, ठीक है। -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 3। हाँ चलिए, तो हम शून्य के जब इस तरफ जाते हैं तो संख्या पॉजिटिव, और शून्य के इस तरफ जाते हैं तो संख्या नेगेटिव। ओके, इस तरफ जाएंगे तो संख्या नेगेटिव होंगी आपकी, इस तरफ जाओगे तो।
तो +1 +2 +3 +4 और +5, -1 -2 -3 -4 और -5 मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आई इतनी बात। ये होती है आपकी नंबर लाइन। तो मैंने आपको बताया वो सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकें, शो कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, आप अपनी भाषा में जो बोलो, ठीक है, उन्हीं को हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं बेटे। और जैसे कि 1.6 है, इसको आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, ठीक है। √5 है, इसको भी आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। -1/6 है, इसको भी आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। समझ में आ रही बात। ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो समझा रहा हूँ, इन सभी नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि अपना 1.666 डॉट 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 यानी कि 1.6 बार, इसको भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 है, 5 को भी -5 को, और 1.5 को, 2.3 को, इन सभी नंबर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार के सभी नंबर को हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। समझ में आई बात है, ठीक। इन सभी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 यानी 0 से लेकर आपके जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हो। ये क्या है, आपके वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई नंबर लाइन के बारे में। आपके जितने भी नंबर हैं, जितने भी आप नंबर देखते हो अपनी जीवन लाइफ में, ठीक है, वो सभी नंबर इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और किए जा सकते हैं तो वो वास्तविक संख्या है। इस नंबर लाइन पर आपके जो नंबर हैं व्यक्त किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकते हैं, तो वो सभी नंबर जो इस नंबर लाइन पर दिखा सके हम उन्हीं को हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई तो कमेंट में CLR लिखकर भेजें, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, जब आप शून्य से दाईं ओर जाते हैं तो संख्याओं के मान बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, यानी कि संख्याओं के मान क्या है, बढ़ती हैं। इस तरफ जाओगे, दाईं ओर जाओगे तो बढ़ती हैं, जबकि आप बाईं ओर जाओगे तो संख्याओं के मान कम होते हैं, यानी कि घटते हैं। क्या होते हैं, संख्याएं घटती हैं। अच्छा, ये चीज है। इस तरफ जाओगे तो बढ़ती हैं और इस तरफ जाओगे तो घटती है। किस प्रकार, जैसे कि हम इस तरफ जा रहे हैं तो 1 2 3 इनकी संख्याओं के मान इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जब हम बाईं ओर जाते हैं तो संख्याओं के मान कम होते हैं, जैसे कि -2 -1 -2 -3 यानी कम हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, बताइए। मैं आपसे पूछूंगा -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर कि -4 बड़ा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि माइनस में जितने भी आप नंबर देखते हो, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी कहलाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यानी कि हम 0 से बाईं ओर जाएंगे तो संख्याओं के मान घटते हैं, ठीक है। और माइनस की संख्या यानी कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ये बात ध्यान रखना आप। ये हो गया, इतनी चीज क्लियर हुई आपकी। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि जीरो क्या है सर, जीरो पूर्णांक क्या है ये सर, पूर्णांक है या नहीं है, या ये धनात्मक है ऋणात्मक है, ये जीरो क्या है सर, जीरो के बारे में बताइए। तो मेरा एक नोटबुक डाल लीजिए आप एक फेयर कॉपी में अपने, इस प्रकार ही आपको फेयर कॉपी में लिखना, जिस प्रकार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नोट पॉइंट यहाँ पर लिखना है आपको, नोट करके नोट में नोट में डालना है कि शून्य ना तो शून्य यानी कि 0,
शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है? केवल एक पूर्णांक है। शून्य केवल एक पूर्णांक है। यहां पर लिखना है आपको, शून्य केवल एक पूर्णांक है। ओके, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, शून्य केवल एक पूर्णांक है। क्या है? एक इंटीजर है। समझ में आई बात? इस संख्या रेखा पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो क्या हैं? सभी इंटीजर हैं। तो इंटीजर के बारे में समझते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर से हिंदी में बोले तो पूर्णांक बेटा, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक बेटा। अब समझते हैं पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीजर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इस संख्या रेखा पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, प्लस के, माइनस के, 1.5 जितने भी नंबर हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इस संख्या रेखा पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं, 0, -1, -2, -3, -4 और माइनस, शून्य के दाईं ओर जाए तो +1, +2, +3, +4, +5, आपको इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सभी क्या है? आपके पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य सहित, इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? लिखिए, समझिए। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन पूर्णांक की, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन, शून्य सहित धनात्मक, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक, इंग्लिश में इसको बोले तो नेगेटिव। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक बेटा आपके नंबर लाइन पर आपको दो प्रकार के दिख रहे होंगे बेटा, एक तो माइनस में और एक पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक माइनस में। ठीक है, दो प्रकार के आपको इंटीजर दिख रहे होंगे बेटा, समझ आई बात? चलो ठीक है, तो यहां पर लिखना आपको पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। यहां पर आपको लिखना है पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो आपका धनात्मक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक।
जो धनात्मक पूर्णांक में है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक में सभी जो धनात्मक संख्या होती हैं यानी पॉजिटिव संख्या होती है वो सब आ जाती हैं, जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5 ... .. और जो ऋणात्मक संख्याओं में वो सभी जो नंबर लाइन पर जो जितनी भी आपकी माइनस की संख्या है वो सभी आ जाती हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 और -5 ... ठीक है। पूर्णांक का यदि हम संधि विच्छेद करें, समझ में आई बात। पूर्णांक शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में बेटा जितने भी आपके नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर हैं वो आपके धनात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक में जितने भी आपके नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर हैं वो सभी आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक का यदि हम संधि विच्छेद करें तो पूर्णांक, समझना बात को, पूर्णांक का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो पूर्ण धन अंक, ओके। यानी कि इस पूर्णांक का मतलब ये है कि इस नंबर लाइन पर पूर्णांक में वही काउंट होंगे जो पूर्णांक होंगे। जैसे कि +2 होगा तो ये पूर्णांक है, +1 है यानी पूरा का पूरा एक अंक होगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होगा आपका अंक होगा, यानी कि आधा अधूरा नहीं होगा। जैसे कि 2 बट्टे की संख्या इसमें पूर्णांक में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, समझ में आ रही मेरी बात। यानी कि और पॉइंट की संख्या आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखने को क्या मिलेगा सर देखने को मिलेगा आपको पूरा का पूरा एक अंक मिलेगा। जैसे कि +2 +5 +6, समझ में आ रही बात। +5 +6 और -1 -2 आपको इस प्रकार के अंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी आपको पॉइंट की संख्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चे, और कभी आपको बट्टे की संख्याएं, कभी इस प्रकार की संख्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको जो मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो मिलेगा पूर्णांक में देखने के लिए वो आपको केवल पूर्ण अंक ही मिलेगा, पूरा अंक ही मिलेगा, साबुत अंक ही मिलेगा आपको। जैसे कि +1 है, +2 +3 आपको पूरा अंक है, ये +2 पूरा अंक है, इसमें आधा नहीं है। समझ में आ रही बात मेरा क्या। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। मेरा क्या यहाँ पर यही है कि जो पूर्णांक में जो काउंट होंगे आपका पूरा अंक ही काउंट होगा, आधा अधूरा कोई अंक काउंट नहीं होगा, पॉइंट की संख्या काउंट नहीं होंगी, ठीक है। पूरा का पूरा एक अंक ही काउंट होगा, सिंपल एज दैट। ओके, तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में समझेंगे। आपके जितने भी नंबर हैं आपकी लाइफ में, उन सभी नंबर के बारे में डेफिनेशन समझेंगे, उनको समझेंगे सभी नंबर्स को, ओके। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा या इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मैं साफ करता हूँ अभी, ठीक है। तो दोस्तों हमने वास्तविक संख्या समझी। अब वास्तविक संख्याओं से आपके जितने भी नंबर बनते हैं अलग अलग करके हम अलग अलग कैटेगराइज कर दिया हमने। इंसान ने क्या किया भाई, वास्तविक संख्याओं में से निकालकर अलग अलग नंबर बना दिए, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। ये सभी प्रकार के आपके नंबर बना दिए, ठीक है। और इन्हीं सभी नंबरों के बारे में आज समझने वाले हैं हम। इंसान का काम क्या होता है, खुरापाती करना कुछ। तो ये वास्तविक संख्या थी, इन्हीं में से मानव ने अलग अलग नंबर कैटेगराइज कर दिए, अलग अलग नंबर बना दिए। कुछ इवन नंबर बनाए। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह। विषम और ऑड नंबर निकाले, प्राइम नंबर निकाले, को प्राइम नंबर निकाले,
कॉम्पोजिट नंबर निकाले, जो जितने भी नंबर हैं वो इन्हीं रियल नंबर से निकले हैं, ठीक है ना। तो समझते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं। आपकी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। हाँ, प्राकृतिक संख्या को हाँ चलो, सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे। समझ रहे हैं, समझ आ रही है बात। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होकर आपकी अनंत तक जाती हैं, ठीक है, आगे चलती चली जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट में CLR लिखकर भेजें। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आप जैसे कि मैं आपको समझाऊं, आपके घर में कोई छोटा बड़ा भाई, जितने भी भाई बहन हैं या किसी से आप नंबर कहिएगा उनसे कि भाई नंबर सुनाओ, आप गिनती सुनाइए, तो वो काउंटिंग आपको 1 से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि मनुष्य में से कुछ चीजें प्रकृति के तौर पर निकलती हैं, ठीक है। कभी उन्होंने 0 से स्टार्ट नहीं किया होगा, नंबर किया हुआ तो 1 से स्टार्ट किया होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दोबारा बोल दूं कि कुछ मनुष्य में से कुछ चीजें प्रकृति के तौर पर निकलती हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इन संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई तो बताइए। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और आपकी संख्या आगे चलती ही चली जाती है, ठीक है ना। ये अनंत तक जाती है, यानी 1 से स्टार्ट होकर 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी कि आगे चलती ही चली जाती हैं, ठीक है। और इन संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि n से दिखाते हैं इन संख्याओं को, ठीक है। जैसे कि आपकी n से इन संख्याओं को दिखाते हैं, तो n इक्वल टू आपकी ये 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है। ये आपकी नेचुरल नंबर है। अब समझते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है जो जिनमें इसमें क्या है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, शून्य को भी क्या कर लें, शामिल कर दें, तो वो आपकी पूर्ण संख्या यानी कि इंग्लिश में बोले तो होल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। चलिए पूर्ण संख्याओं को भी लिखते हैं। दूसरा नंबर डालेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोले तो होल नंबर, होल नंबर्स। डिस्टर्ब हो गया, देखिए कहाँ लिख दिया। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर सही रहेगा, है ना। पूर्ण संख्या लिखते हैं यहाँ पर, पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। ओके, होल नंबर्स। तो मैंने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लें तो आपकी वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम ऐसी संख्याएं यहां पर लिखेंगे यदि प्राकृतिक संख्याओं में में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य यानी जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इनको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, और इनको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, या डिनोट करते हैं इंग्लिश में बोले तो, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और इनको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसा लिखना चाहो आप लिख सकते हो, और इनको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। तो W इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक आती है आपकी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं शून्य को भी शामिल कर लूं तो आपकी वो पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनाइट, ये आपकी पूर्ण संख्या है। यानी कि मैंने इनमें प्राकृतिक संख्या ये है और इनमें मैंने शून्य को भी शामिल कर लिया तो वो आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये चीज समझी हमने। और ये यहाँ पर जो लिखा है मैंने, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ये दोनों डेफिनेशन नोट डाउन की होंगी, तो मैं इसको साफ कर देता हूं पहले।
इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये तो नंबर लाइन समझ में आई, और इन्हीं संख्याओं से, वास्तविक संख्याओं से हमारे जितने भी नंबर हैं वो निकलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपको ये चीज़ें आपकी कभी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब समझते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सम संख्याओं के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे कोई फेस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फेस ना करनी पड़े, कोई प्रॉब्लम हमको फेस, मेरे प्यारे बच्चे, ना करनी पड़े। इसीलिए हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन पढ़ने में, कोई समझने में, ठीक है। सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में समझते हैं। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर की डेफिनेशन लिखिए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्याएं आपके मेरे प्यारे बच्चे सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि ऐसी संख्याएं, सिंपल भाषा में, जिनमें पूरा दो का डिवाइड चला जाए, उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो, एग्जाम्पल दो है, दो में दो का भाग पूरी तरह जा सकता है, ठीक है ना, ये सम संख्या है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित होता है, जो खुद नंबर होता है अपने आप से कट जाता है, ठीक है। अब जैसे 4 है, 4 में दो का भाग आसानी से जा सकता है, 4 है, 4 कट सकता है, 6 भी कट सकता है, 8 भी कट सकता है, 10 भी कट सकता है। इस प्रकार के आगे जितने भी नंबर हैं वो सभी को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो दो से पूरी तरह कट जाएं, ठीक है ना, उनमें दो ऐसी संख्या जिनमें दो का पूरी तरह डिवाइड चला जाए, उनको हम सम संख्या बोलते हैं। अब समझते हैं विषम संख्याओं के बारे में, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर के बारे में समझते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं बेटा, इसको इंग्लिश में बोले तो मेरे प्यारे बच्चे ऑड नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर समझते हैं इसके बारे में। ऑड नंबर क्या होते हैं आपके, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है।
ये आएगा। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, विभाजित ना हो, उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ शेष बचेगा इसमें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो ऑर्डर नंबर को, तो एग्जाम्पल इसका जैसे कि 3 है, 3 है आपका, जैसे कि समझो तो 5 है, 7 है और 9 है, 11 है। ये आपके जितने भी नंबर हैं इस प्रकार के, आपके ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब जैसे कि ये 2 से पूरी तरह आपके कट नहीं रहे हैं। ठीक है, यदि मैं इसमें 3 में 2 का भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। यदि मैं 5 में 2 का भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। और या मैं 7, 9 या 11 में भाग दूंगा 2 का, तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। यानी कि ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं कट पा रहे हैं, तो ऐसे इस प्रकार के नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं, यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी तो बताइए। चलिए अब समझते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अब पहले इनको नोट डाउन कीजिए आप, सम संख्याओं को, विषम संख्याओं को, उसके बाद अभाज्य संख्या समझेंगे। क्या समझते हैं, अभाज्य संख्या समझते हैं। तीसरा नंबर है आपका अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल ये अपने आप से कटती हैं या नंबर एक संख्या एक से कटती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटती हैं, अपने आप से कटती हैं और नंबर एक से कटती हैं। ठीक है, और तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखें तो संख्याओं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। या 2 क्या है आपका एग्जाम्पल समझिए इसकी। 2 है, ये क्या है, इसके केवल 2 गुणनखंड है। ये या तो इसमें 2 से भाग जाता है, खुद से कट सकती है। ये 2 एकम 2 0। समझ में आ रही है आप? और कितना यार बेसिक है ना, बेसिक ये इतना बेसिक आ रहे हैं डेप्थ में। जैसे कि और इसमें क्या है, 1 का भाग जा सकता है, 1 2 या 2 इस प्रकार से, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटती है, नंबर संख्या एक से कटती हैं। यानी कि इनमें खुद का भाग जा सकता है और संख्या एक का जा सकता है। ये इतनी बात क्लियर हुई। केवल इनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और एक खुद। एक तो 1 होता है इनका फैक्टर और ये एक खुद होते हैं ऐसे नंबर। समझ में आ रही बात? तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 है,
आपका 3 है, आपका 5 है, आपका 7 है, आपका 11 है। ठीक है ना। इस प्रकार के जितने भी नंबर हैं आपके, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। इनके केवल 2 फैक्टर होंगे, या तो ये अपने आप से कटेंगे या संख्या 1 से कटेंगे। इतनी बात क्लियर हुई तो CLR लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब तो दोस्तों अब समझते हैं हम अभाज्य संख्याओं को। ठीक है। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट, अबे यार गलत लिख रहा है, यहाँ पर लिख दिया इतना नीचे ऊपर। हाँ, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोले तो कॉम्पोजिट नंबर। नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर समझते हैं। तो ऐसी संख्याएं, इसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी संख्याएं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इस डेफिनेशन के माध्यम से इस भाज्य संख्याओं को समझेंगे। ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, भाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। भाज्य संख्या जैसे कि आपकी 4 है, ये आपकी भाज्य संख्या है। समझ में आ रही बात। यानी कि ये इसके गुणनखंड समझते हैं। ये इसमें 1 का भी भाग जा सकता है, इसमें 2 का भी जा सकता है, और इसमें स्वयं 4 का भी जा सकता है। तो ये क्या है, एक आपकी भाज्य संख्या है। ये क्या है, आपकी भाज्य संख्या 4 है। जैसे कि आपकी 8 भी क्या है, 8 आपकी भाज्य संख्या है, जिसमें इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं। जैसे कि 8 में किन किन संख्याओं को भागा जा सकता है आपका, एक तो 8 में आपकी किन किन संख्या को भागा जा सकता है आपका, तो पहले तो 1 का जा सकता है डिवाइड, फिर 2 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है ना, और स्वयं 8 का भी जा सकता है। तो इसके जो फैक्टर है बेटा वो 2 से अधिक हैं, तो 8 हो गया आपका। 9 है, ये भी क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है। और जैसे कि आपकी 10 है, 10 भी क्या है, आपके भाज्य संख्या है, क्योंकि इस 10 के भी फैक्टर आपके 2 से अधिक होंगे। जैसे कि इसमें भाग में देखूं तो सबसे पहले 1 भी इसका एक फैक्टर है, तो 1 का डिवाइड जा सकता है इसमें, और 2 का भी डिवाइड जा सकता है इसमें 5 का भी डिवाइड जा सकता है इसमें, 10 और 10 का भी डिवाइड जा सकता है, स्वयं 10 का भी जा सकता है। तो इस प्रकार के नंबर को हम भाज्य संख्या कहलाती हैं। इस प्रकार के नंबर हैं। ठीक है। ये आपके भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो मैंने आपको अभाज्य संख्या समझाई और भाज्य संख्या समझाई।
अभाज्य संख्या ये होती है ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कहलाती हैं 2, 3, 5, 7 इस प्रकार के जो नंबर है आपके अभाज्य संख्याएं हैं। और जो भाज्य संख्या है ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि 4, 8, 9, 10 ये 2 से अधिक संख्याओं से कट सकती हैं ये जो नंबर है। तो इस प्रकार के नंबर को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। समझ आ रही बात? तो इनको नोट डाउन कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इनको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन को मैं साफ कर देता हूँ। और ये तो आपने कब का समझ लिया, ठीक है। इसको भी साफ कर देता हूँ। अब अगला नंबर है अपना सह अभाज्य संख्याएं। तो अगला नंबर है आपका सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अब और समझते हैं सहभाज्य संख्याओं को। तो सहभाज्य संख्या को डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के माध्यम से इन नंबर को सहभाज्य संख्या को हम समझेंगे, यानी कि को प्राइम नंबर को समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं। तो ऐसी संख्याएं वे संख्याएं नहीं, ये ऐसे सही नहीं रहेगा। 2 या 2 से अधिक यहाँ पर लिखना है। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जिनका HCF एक होता है, यानी कि 1 होता है, ये संख्या जो आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि कोप्राइम नंबर कहलाती है। यानी एग्जांपल 2, 3 है, ये आपके सहभाज्य संख्याएं हैं। और 5, 9 है, ये भी आपकी सहभाज्य संख्या हैं, ठीक है। तो 2, 3, 5, 9 या आदि इस प्रकार के जो नंबर हैं जिनका HCF एक हो, वो आपके सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जिनका जैसे कि हम 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 2 into 1, समझ में आ रही बात। यदि मैं 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 3 into 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो इनका HCF क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, HCF आ रहा है इनका 1। तो ये क्या है आपके को प्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य संख्या है। जैसे मैं 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 1, 9 is equal to
3 × 3 और मैं एक वन भी लगा सकता हूँ। इनका भी HCF क्या आ रहा है, बना आ रहा है। ठीक है, और जैसे इसी प्रकार ये, तो ये जो तीनों जो बताए जो आपकी ये सहभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 3, मैंने आपको 2 3 की इसके 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 × 1, 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 × 1, ये आपके सहभाज्य संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, और 5 की करें तो 5 × 1, 3 की करें तो 3 × 3 × 1, तो इसका 1 और 1 इसमें कॉमन आ रहा है तो ये HCF हो गया, तो इसमें ये 1 और 1 इसमें ये, तो ये भी HCF। तो ऐसी संख्या जिनका HCF, ऐसी 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जिनका HCF 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। जुड़वा अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनके बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस 2 हो, तो ऐसी संख्याओं को 2 हो, तो यहाँ पे लिखना है आपको, तो इस प्रकार की संख्याओं को, तो इस प्रकार की संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? दोबारा समझिए, बोल रहा हूँ दोबारा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, क्या हो, 2 हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझिए। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपके 3 और 5, 3,5 ये आपके जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यदि इसमें 5 में से 3 माइनस करूँ तो क्या आएंगे, 2 आएंगे, और 5,7, ठीक है, 5,7, और मैं 7 में से 5 माइनस करूँ तो क्या आएंगे, 2 आएगा। तो सिंपल, इस प्रकार के जो आपके आंसर आएंगे, इस प्रकार के आपके जो ऐसे
पेयर हैं यानी कि जोड़े हैं, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम जुड़वावाची संख्या कहते हैं। तो यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर जो है डिफरेंस वो 2 हो, यानी कि 2 हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम जुड़वावाची संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिया 3 और 5 लिया, तो 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। जैसे मैंने 5 और 7 लिया, तो इनके भी बीच का क्या है, डिफरेंस 2 है। तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं हम, जुड़वावाची संख्या बोलते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 2 आए। ठीक है, इस प्रकार के नंबर को हम जुड़वावाची संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करें। ठीक है, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, आपको इतना काम करना है। ठीक है, और डेली इस प्रकार की आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल कतई बेसिक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे कतई बेसिक से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल जीरो से उठाते हैं और एडवांस तक आपको ले जाएंगे हम। और आपको इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आपको कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए, मैं उसको दोबारा समझाने की यहाँ पर पूरी तरह कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।